आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज का सवाल, क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई नई चाल चल रहा है? क्या पाकिस्तान अपने पालतू आतंकवादी मसूद अजहर को बचाने की साजिश में लगा है? दरअसल देखते ही देखते ये खबर फैल गई है कि मसूद अजहर की मौत हो गई। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि मसूद अजहर बीमार है, लेकिन फिर इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी कि मसूद अजहर मर चुका है। अब इस खबर के फैलते ही इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरह की अफवाह फैलाना क्या पाकिस्तान का ही कोई नया पैतरा है? बीमारी या मौत, दोनों ही अफवाह फैसले की वजह पाकिस्तान पर बन रहा दबाव हो सकता है। वो बात अलग है कि इस खबर की अब तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये पाकिस्तान की ही एक चाल है जिससे कि मसूद अजहर को बचाया जा सके। आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर मसूद अजहर है कौन। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर का निवासी है, जिसने सन 2000 में जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन बनाया और इससे पहले साल 1999 में तत्कालीन एनडीए की सरकार ने हाईजैक किए गए इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को छुड़ाने के बदले गिरफ्तार किए गए अजहर को छोड़ दिया। 50 साल के आतंकी मसूद अजहर पर 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले की साजिश रचने का आरोप है और इतना ही नहीं, उस पर जम्मू कश्मीर विधानसभा पर आत्मघाती हमले और पठानकोट वायुसेना केंद्र के साथ साथ पुलवामा आतंकी हमले की साजिश रचने के भी आरोप हैं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर जिंदा है और ये खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में आई एक खबर में अजहर के परिवार के करीबियों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए मसूद अजहर की मौत की खबर को झूठा बताया गया, लेकिन पाकिस्तान को इस अफवाह की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर कैसे ये खबर आग की तरह फैल गई? दरअसल भारत के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मसूद अजहर के मारे जाने की खबर पाकिस्तान की एक चाल है, क्योंकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से भारत और लगभग पूरी दुनिया की तरफ से जैश-ए-मोहम्मद और उसके सरगना मसूद अजहर पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा रहा था और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय दबाव से किनारा करने के लिए पाकिस्तान ने मसूद अजहर के मारे जाने की अफवाह फैला दी और तो और उसकी मौत की खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक कर करीब 250 आतंकियों का खात्मा कर दिया था और अब कहा जाने लगा है कि इस एयर स्ट्राइक में ही मसूद अजहर मारा गया। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश के मुखिया मसूद की तबीयत बेहद खराब है। वो जानलेवा बीमारी लिवर के कैंसर से पीड़ित है, जिसे रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इस खबर की भी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। मसूद अजहर की मौत की खबर को फैलाना पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की चाल हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने इस मामले में अब तक कुछ बयान जारी नहीं किया और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने अजहर की मौत के दावों वाली मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में कुछ भी पूछे जाने पर उन्होंने कुछ भी बोलने और बताने से इनकार कर दिया। इस खबर को लेकर भारतीय अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है कि अजहर का सेना के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसके गुर्दे खराब हो चुके हैं। इस बात को समझना भी जरूरी है, जिस तरह से पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और मसूद अजहर को बचाने की फिराक में लगा है, ऐसे में उसके सामने फिलहाल के लिए बचने का कोई रास्ता तो निकल नहीं पाता और ऐसा संभव है कि वो ये रास्ता मसूद अजहर की बीमारी की खबरें या फिर उसकी मौत की खबरें फैलाकर निकाला जा रहा हो। जब तक कि मसूद अजहर के बारे में पक्की सूचना नहीं आ जाती, यही मानना होगा कि पाकिस्तान कोई बड़ा खेल खेल रहा है ताकि पाकिस्तान अपने यहाँ पढ़ रहे मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को बचा सके। याद दिला देते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यह माना है कि मसूद अजहर पाकिस्तान में है और वो बीमार है और ये भी एक बड़ा और हैरान करने वाला सवाल है कि बीमारी की बात भी क्यों खुद विदेश मंत्री ने कही है। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी और इस एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया गया था और करीब 250 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा कर दिया गया था। इस कार्रवाई में मसूद अजहर का साला यूसुफ अजहर के मारे जाने की खबर भी सामने आई थी।
फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।